नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है CCI डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे थे प्रमुख त्योहारों की। उसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख हिंदू त्यौहार। वैसे त्यौहार बहुत सारे त्यौहार हैं, क्योंकि प्रत्येक महीने में कोई न कोई त्यौहार आता रहता है। कुल जो 12 हिंदी महीने हैं उसमें प्रत्येक पक्ष में कोई न कोई त्यौहार आएगा। और वैसे सोशल मीडिया की तरफ देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे त्यौहार और दिवस आते हैं, रोजाना कोई न कोई त्यौहार आता रहता है। कभी माता दिवस और कभी पिता दिवस, परिवार दिवस, साला साली, गर्लफ्रेंड, सबके लिए दिवस बना रखे हैं, मनाए जाते हैं बखूबी। लेकिन हमें वही पढ़ना है जो कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथियों ध्यान रहे, बात करेंगे हिंदुओं के त्योहारों की। देखिए साथियों, शुरुआत में हमने बात की थी कि कुल जो 12 हिंदी महीने हैं, जिसकी शुरुआत चैत्र से होती है और अंतिम जो महीना है वो फाल्गुन का है। लेकिन साथियों ध्यान रहे, प्रथम महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन है। लेकिन हम जो त्योहारों की बात करेंगे वो सबसे पहले चैत्र न पढ़ के ध्यान रहे श्रावण की बात करेंगे साथियों, क्योंकि एक कहावत भी है, तीज त्योहार और बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार और बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि जो हिंदू त्योहार है ध्यान रहे उनकी जो शुरुआत है वो छोटी तीज से होती है। छोटी तीज और त्योहारों की समाप्ति ध्यान रहे गणगौर से मानी जाती है। छोटी तीज का मतलब ये हुआ, छोटी तीज त्योहारों की शुरुआत जो है ध्यान रहे वो छोटी तीज से मानी जाती है। छोटी तीज का मतलब हुआ श्रावण शुक्ल तीज। तो ध्यान रहे साथियों, हिंदू त्योहारों की जो शुरुआत है वो श्रावण शुक्ल तीज यानी कि छोटी तीज से मानी जाती है और त्योहारों की समाप्ति ध्यान रहे गणगौर से मानी जाती है। गणगौर यानी गंवर, गंवर कहा जाता है जिसे चैत्र शुक्ल तीज। त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज यानी श्रावण शुक्ल तीज से मानी जाती है और त्योहारों की समाप्ति ध्यान रहे चैत्र शुक्ल तीज यानी गणगौर से मानी जाती। ऐसी बात नहीं है कि गणगौर एवं छोटी तीज के बीच में जो महीने पड़ते उसमें त्योहार नहीं आते, त्योहार तो आते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि हिंदू जो त्योहार है उनकी शुरुआत छोटी तीज से होगी और जो समाप्ति है वो गणगौर के साथ में मानी जाती। ध्यान रहे, तीज त्योहार और बावड़ी ले डूबी गणगौर, दो क्वेश्चन यहाँ पर विशेष बनते हैं कि हिंदू त्योहारों की जो शुरुआत है वो किस महीने से मानी जाती है। तो साथियों ध्यान रखें, हिंदू त्योहारों की जो शुरुआत है वो श्रावण मास यानी श्रावण का शुक्ल पक्ष शुक्ल तीज, श्रावण शुक्ल तीज यानी छोटी तीज से होती है और समाप्ति का महीना पूछा जाए साथियों ध्यान रखें चैत्र शुक्ल तीज यानी गणगौर। दो क्वेश्चन विशेष ध्यान रखें, शुरुआत छोटी तीज और समाप्ति गणगौर। तीज त्योहार और बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो अब हम चैत्र के त्योहार न पढ़कर जो शुरुआत है वो हम करेंगे श्रावण महीने से और श्रावण के शुक्ल पक्ष से, और उसमें जो पहला त्योहार हमारा रहेगा साथियों वो रहेगा तीज। यहां तक क्लियर। दो क्वेश्चन विशेष बनते हैं, त्योहारों की शुरुआत पूछा जाए श्रावण शुक्ल तीज यानी छोटी तीज और जो त्योहारों की समाप्ति है साथियों वो चैत्र शुक्ल तीज यानी गणगौर गंवर के साथ होती। ध्यान रहे, शुरुआत श्रावण में और समाप्ति चैत्र में। अब देखिए आगे, तीज त्योहार और बावड़ी ले डूबी गणगौर। जो पहला त्योहार हम बात करेंगे वो है तीज। अब जो तीज है वो श्रावण की तीज है और उसे ध्यान रहे छोटी तीज कहा जाता है साथियों। और कुल 3 प्रकार की तीज हम पढ़ेंगे।
पहली तीज है छोटी तीज, फिर बड़ी तीज, तीसरी है ध्यान रहे हरतालिका तीज। तो ध्यान रहे त्योहारों की शुरुआत श्रावण से होती है और श्रावण का शुक्ल पक्ष तीज यानी तृतीया से होती है और उस दिन जो त्योहार आता है वो होता है छोटी तीज। ध्यान रहे इस छोटी तीज को ध्यान रखें साथियों, हरियाली तीज भी कहा जाता है। हरियाली तीज एक नाम है छोटी तीज और इसी छोटी तीज को ध्यान रहे हरियाली तीज कहा जाता है। याद रखिए छोटा हरि है, हरि क्या है? छोटा है, छोटा हरि। और ये छोटा हरि बारिश होने के बाद क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता। ध्यान रखे तो बड़ा का मतलब क्या हो गया? यहाँ बड़ी तीज है। दो नाम है इसके, छोटी तीज और हरियाली तीज। छोटा हरि क्या हो गया? बड़ा हो गया। ध्यान रहे साथियों, बड़ा यानी बड़ी तीज। अब इस जो बड़ी तीज है इस तीज के चार नाम पूछे जाते। ध्यान रखें साथियों, एक शब्द याद रखिए, बड़ी बूढ़ी काकी सास। बड़ी बूढ़ी काकी सास, काके हाउ। बड़ी, बड़ी का मतलब बड़ी तीज, बूढ़ी, बूढ़ी तीज। बड़ी बूढ़ी काकी सास, काकी का मतलब हो गया कजली। बड़ी बूढ़ी काकी सास, सास का मतलब यहाँ सातुड़ी तीज है, सातु बनाया जाता। ध्यान रहे सातुड़ी तीज। पहली छोटी तीज है जिससे त्योहारों की शुरुआत होती है। छोटा हरि, हरि का मतलब हो गया हरियाली, तो दो नाम इसके हैं, छोटा हरि हो जाता है बड़ा। ध्यान रहे बड़े का मतलब यहाँ बड़ी तीज है। बड़ी बूढ़ी काकी सास, बड़ी बूढ़ी काकी सास, चारों नाम एक साथ क्रमवार याद रखें साथियों। यानी बड़ी तीज के बाद इसी को कहते हैं बूढ़ी तीज, इसी को कजली तीज कहा जाता है और इसी को ध्यान रहे सातुड़ी तीज कहा जाता है। तो सबसे पहले छोटा हरि था, छोटा हरि बड़ा हो गया। बड़ा हो जाता है जब उस समय पूरा खेत जो तालिका होती है वो पूरी भर जाती है, पूरी हरियाली हरियाली हो जाती है। छोटा हरि बड़ा हो जाता है उस समय हो जाती है हर तालिका। ध्यान रहे पूरी हरियाली की तालिका जो बन जाती है उसे हर तालिका कह सकते हो। तो ध्यान रहे जो तीसरा नाम है साथियों वो है हर तालिका और इस हर तालिका को आप रोट तीज भी कह सकते हो। रोट तीज जो पहले जैन त्योहार पढ़े थे, रोट भारी होता है। ध्यान रहे वो जो बात हमने की थी वही है हर तालिका तीज कहो या इसे रोट तीज भी कह सकते हो। तो यहां तक क्लियर कि जो हिंदू त्योहारों की शुरुआत होती है, एक महीना पूछा जाए ध्यान रहे तो श्रावण में शुरुआत होती है। श्रावण का पहला जो पक्ष है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष को हम छोड़ देंगे, अंत में पढ़ेंगे। अगला जो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष की जो तीसरी तारीख है ध्यान रहे तीज, उस तीज के दिन आती है छोटी तीज। ध्यान रहे उसी से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है साथियों। तो हम सबसे पहले उसी की बात कर रहे हैं छोटी तीज और इस छोटी तीज को ध्यान रहे हरियाली तीज कहा जाता है। यानी कि छोटा जो हरि था फिर वो बड़ा हो जाता। ध्यान रहे बड़े का मतलब यहाँ बड़ी तीज, बड़ी बूढ़ी काकी सास, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज। अब देखिए जो छोटी तीज है ध्यान रहे साथियों, श्रावण शुक्ल तीज, ये मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तीज को। श्रावण शुक्ल तीज यानी कि हिंदू त्योहारों की जो शुरुआत है वो श्रावण शुक्ल तीज से होती है साथियों, श्रावण शुक्ल तीज। अब देखिए जो छोटी तीज का मेला है, छोटी तीज का साथियों ध्यान रहे जो मेला है वो जयपुर में भरता है। छोटी तीज का मेला भी जयपुर में भरता है श्रावण शुक्ल तीज के दिन। इसे छोटी तीज कहो या हरियाली तीज कह सकते हो। अब देखिए साथियों इस छोटी तीज में आप 15 दिन यदि मिला देते हो, अगला जो
पक्ष आएगा, पक्ष का मतलब ये हुआ कि श्रावण शुक्ल की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा होते अगला महीना आएगा भाद्रपद। भाद्रपद महीने का जो पहला पक्ष होगा, ध्यान रहे साथियों, भाद्रपद कृष्ण तीज, इसके 15 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण तीज, और इस दिन जो तीज होती है वो है बड़ी तीज। ध्यान रहे, बड़ी कहो, बूढ़ी तीज कहो, कजली तीज कहो, या इसे आप सातुड़ी तीज भी कह सकते हो। बड़ी बूढ़ी काकी सास, भाद्रपद कृष्ण तीज। अब ध्यान रहे, इस तीज के साथ आप 15 दिन यदि जोड़ देते हो, अगले जो 15 दिन यानी कि भाद्रपद शुक्ल तीज, भाद्रपद शुक्ल तीज के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है, और इसी हरतालिका तीज को ध्यान रहे साथियों रोट तीज कहा जाता है। वैसे रोट तीज जो है वो जैन समुदाय का त्योहार है, हम पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं। त्योहारों की शुरुआत हमने तीज से की। तीज का मतलब यहाँ छोटी तीज है, और जो छोटी तीज है साथियों वो श्रावण शुक्ल तीज के दिन मनाई जाती है, और इसी को हम हरियाली तीज कहा जाता है। और इसके 15 दिन बाद ध्यान रहे बड़ी तीज आती है, और इस बड़ी को आप बूढ़ी तीज कह सकते हो, कजली तीज कह सकते हो, सातुड़ी तीज भी कह सकते हो साथियों। सातुड़ी का मतलब सातू बनाया जाता है गाँव में और उसे खाया जाता है, उसी पर यह सातुड़ी नाम रखा गया है, और ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तीज। अब देखिए साथियों, जो बड़ी तीज है यानी कि भाद्रपद कृष्ण तीज, इस दिन महिलाएं सूर्य उदय से पहले जल्दी उठती है, चुपचाप जल्दी उठ कर भोजन कर लेती है, और बाकी जब पता चलता है सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि आज तो मेरे उपवास है, कुछ खाऊंगे नहीं, लेकिन वो सूर्य उदय से पहले बढ़िया जम कर भोजन कर लिया जाता। ध्यान रहे, उस भोजन को धमोली कहा जाता। विशेष ध्यान रखें साथियों, धमोली। क्वेश्चन पूछा जाए कि धमोली क्या है। बड़ी तीज के दिन महिलाएं, जो महिलाएं उपवास रखती है, वो महिलाएं सूर्य उदय से पहले घराड़ा हुतोड़ा वह भी पहला चुपचाप 4 बजे उठ 1 किलो दही और एक बाजरी बढ़िया होगरो जमन ठोक ले, पूरा दिन कहीं आवश्यकता नहीं पड़े। वो क्या है, ध्यान रहे, धमोली है। क्वेश्चन पूछा जाए कि धमोली का संबंध किस त्योहार से है, तो ध्यान रखें साथियों, धमोली का संबंध बड़ी तीज से है। बड़ी तीज के जो नाम है उनको एक साथ याद रखें, बड़ी बूढ़ी काकी सास, बड़ी बूढ़ी काकी सास। धमोली का संबंध बड़ी तीज से है। सूर्य उदय से पहले महिलाएं जो भोजन कर लेती है वो है धमोली साथियों। और फिर अगली आती है हरतालिका, इसे रोट तीज भी कहा जाता है। इन तीनों तीजों को साथ में याद रखें। पहली आएगी श्रावण शुक्ल तीज, 15 दिन जोड़ दीजिए, भाद्रपद कृष्ण तीज, और इसमें आप 15 दिन जोड़ दीजिए भाद्रपद शुक्ल तीज। छोटी तीज को हरियाली तीज कहा जाता है। छोटा हरी बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया इसका मतलब बड़ी तीज है। बड़ी को बूढ़ी कह सकते हो, कजली कह सकते हो, सातुड़ी कह सकते हो। छोटा हरी जब बड़ा हो जाता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखती है, उस समय हरतालिका कह सकते हो, हरी से भरी हुई तालिका यानी हरतालिका तीज, और इसे ही साथियों रोट तीज कहा जाता है। और जो धमोली है उसका संबंध बड़ी तीज से है। सूर्य उदय से पहले जो महिलाएं उठकर भोजन कर लेती है उसे धमोली कहा जाता है। ध्यान रहे, यहां तक क्लियर हो गया होगा। विशेषकर मैराथन बैच के जो साथी है, ऑफलाइन जो स्टूडेंट थे, वो साथ में पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। अब अगला जो साथियों त्योहार है वो है सिंजारा, मारवाड़ी में कहो तो हंबाड़। वैसे देखा जाए तो सिंजारा, ध्यान रहे साथियों, 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 विशेष आते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंजारा कब मनाया जाता है। ध्यान रहे, सिंजारा साथियों छोटी तीज और गणगौर के 1 दिन पहले होता है। छोटी तीज और गणगौर से 1 दिन पहले होता है। सिंजारा का मतलब होता है, ध्यान रहे, नवविवाहित या जो महिलाएं हैं उनके माता पिता के द्वारा जो उपहार भेजे जाते हैं, ध्यान रहे, जो वस्तुएं भेजी जाती है, श्रृंगार का जो सामान भेजा जाता है,
वही है सिंजारा। वैसे ये सिंजारे 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रहे। इन 4 प्रकार में 2 महिलाओं के लिए होते हैं, एक लड़कों के लिए होता है और एक बच्चों के लिए होता है। कुल सिंजारे 4 प्रकार के होते हैं साथियों। 2 महिलाओं के लिए होते हैं, एक आता है छोटी तीज से पहले और एक आता है गणगौर से पहले। छोटी तीज से पहले का मतलब है, ध्यान रहे, छोटी तीज है वो श्रावण शुक्ल तीज को होती है और इससे एक दिन पहले का मतलब ये हुआ श्रावण शुक्ल बीज। श्रावण शुक्ल बीज यानी छोटी तीज से एक दिन पहले का मतलब हो गया श्रावण शुक्ल बीज के दिन होता है। और इसके अलावा एक और होता साथियों, गणगौर से एक दिन पहले का मतलब गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तीज और एक दिन पहले का मतलब हो गया चैत्र शुक्ल बीज। चैत्र शुक्ल बीज। तो ध्यान रहे, महिलाओं के 2 सिंजारे आते हैं, एक आता है लड़कों के लिए। महिलाओं के सिंजारे में 16 श्रृंगार कव या जो श्रृंगार से संबंधित वस्तुएं आती है, लेकिन इस प्रकार की सामग्री लड़कों के लिए तो नहीं आती है, लेकिन वस्त्र आदि तो भेजे जाते हैं लड़कों के लिए भी। ध्यान रहे, हर जगह रिवाज तो नहीं है। गणेश चतुर्थी के दिन ये होता, ध्यान रहे, गणेश चतुर्थी का मतलब ये हुआ भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन यानी गणेश चतुर्थी के दिन, ध्यान रहे, लड़कों के लिए सिंजारा आता है और महिलाओं के लिए 2 होते हैं, श्रावण शुक्ल बीज और चैत्र शुक्ल बीज। इसके अलावा साथियों एक और आता है बच्चों के लिए। फाल्गुन महीने में, जिसे ढूंढ भी कह सकते हो, ढूंढ महोत्सव जो होता है, बच्चे के जन्म के वर्ष ननियाल से जो सामग्री आती है बच्चे के लिए, फाल्गुन शुक्ल एकादशी। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन जो ढूंढ महोत्सव मनाया जाता है साथियों, उसे बच्चों का सिंजारा कहा जाता है। कुल पूछा जाए सिंजारे 4 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः कहा जाए यदि तो सिंजारे महिलाओं के लिए अक्सर पूछा जाता है कि 2 प्रकार के हैं सिंजारे। ध्यान रहे, छोटी तीज एवं गणगौर के एक दिन पहले होते हैं। छोटी तीज का मतलब हो गया श्रावण शुक्ल तीज और इससे एक दिन पहले का मतलब है श्रावण शुक्ल बीज और गणगौर से एक दिन पहले का मतलब यह है कि चैत्र शुक्ल बीज। श्रावण शुक्ल बीज एवं चैत्र शुक्ल बीज के दिन महिलाओं के लिए सिंजारा आता है और जो लड़कों के लिए सिंजारे हैं, ध्यान रहे, वो आते हैं गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी जो है वो आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन, ध्यान रहे साथियों। और बच्चों के लिए जो सिंजारा यानी ढूंढ जो होती है, ढूंढ महोत्सव जो होता है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन होता है साथियों। तो विशेष ध्यान रखें, सिंजारा छोटी तीज एवं गणगौर से एक दिन पहले होता है और इसके अलावा भी देखा जाए तो लड़कों एवं बच्चों के लिए भी सिंजारा होता है। कुल सिंजारे के 4 प्रकार है, छोटी तीज एवं गणगौर एक दिन पहले महिलाओं का, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी लड़कों का और फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन बच्चों का ढूंढ होता है। ध्यान रही, इससे ही सिंजारा कहा जाता है। सिंजारा का मतलब हम्बाड़, हम्बाड़ लावे जकी वाई के है, सिंजारा है। जितना मारवाड़ी में पढ़ोगे याद हो जाएगा। एक बार एक कोई क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि धनक क्या है। धनक, जिसने हिंदी में विचार करते रहे 3 घंटे निकल गए धनक धनक करते, और जिसने देखते मारवाड़ी में देख लिया तो अपना धनिकियो है, चूंदड़ी ओढ़नी या बाइला जिसे कहा जाता है। तो मारवाड़ी एंगल से देखोगे तो क्वेश्चन हो जाते हैं। धनक धनक नहीं करना है, देख लीजिए धनिकी ही है अपने वाला, तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, ध्यान रही। तो ये सिंजारा क्या है, हम्बाड़ है। 4 प्रकार है और विशेष 2 है, श्रावण शुक्ल बीज और चैत्र शुक्ल बीज। लड़कों के लिए गणेश चतुर्थी और बच्चों के लिए फाल्गुन शुक्ल एकादशी।
फिर आगे देखिए साथियों, श्रावण शुक्ल पक्ष से हमने शुरुआत की थी तीज से, श्रावण शुक्ल तीज यानी छोटी तीज की बात कर ली, और साथ में याद हो जाए इसलिए हमने बड़ी तीज और हरतालिका तीज की बात की। अब जो अगला महीना है भाद्रपद, प्रत्येक महीने के साथियों दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष कृष्ण पक्ष और उसके बाद शुक्ल, यानी पहले अंधेरा और उसके बाद चांदना पक्ष आता है। वहां तो त्योहारों की शुरुआत के अनुसार बात की, तो हमने श्रावण के कृष्ण पक्ष की बात नहीं की, जो अंत में करेंगे। अब यहाँ जो भाद्रपद है इसका हम पहले कृष्ण पक्ष की बात करेंगे, फिर शुक्ल पक्ष आएगा। कृष्ण पक्ष देखा जाए भाद्रपद का साथियों, तो जो महत्वपूर्ण पहला त्योहार आता है भाद्रपद का वो है ऊब छठ, या इसे कहा जाता है हल षष्ठ। ऊब छठ कहो या हल षष्ठ भी कह सकते हो। ये ध्यान रहे, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन होती, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। साथियों ध्यान रहे, शब्द आया है इसमें ऊब, ऊब का मतलब होता उबा रहना। इस दिन ध्यान रहे, महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र आजीवन वैलिडिटी के लिए व्रत रखती है, पूरा दिन उपवास रखेगी, और जैसे ही सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त के बाद वो खड़ी रहेगी, यानी उबी रहेगी, बैठेगी नहीं, उबी रहेगी। उबी कब तक रहेगी? जब तक चांद के दर्शन नहीं हो जाए। खुद का चांद तो पास में होता, लेकिन जो चंद्रमा है उसके जब दर्शन हो जाए तब तक वो उबी रहेगी। साथियों ध्यान रहे, पति की लंबी उम्र के लिए एक रिचार्ज कह सकते हो, पति की लंबी उम्र की प्रार्थना होती। ध्यान रहे, महिलाएं पूरा दिन उपवास रखती है, जैसे सूर्य अस्त हो गया, जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं हो जाए तब तक महिलाएं उबी रहती है, खड़ी रहती है। लेकिन कई बार क्या है, ये धोखा हो जाता है, चांद दिखता ही नहीं है, बादल आ जाए, चांद नहीं दिखे तो महिलाएं खड़ी रहेगी। और फिर कई ऐसे तरीके भी निकाले हुए कि चांद नहीं दिखे और बहुत लेट हो जाए, मौसम खराब हो, फिर पतिदेव क्या करे, एक झूला, जिस प्रकार की व्यवस्था हो, सत के बांधे कहीं भी बांध के महिला को पूरी रात झूला झुलाएगा। जब सुबह सूर्य के दर्शन नहीं हो जाए तब तक महिला झूला झूलती रहेगी और पतिदेव झूला झुलाते रहेंगे, तब वो पूरा उपवास माना जाता है। ऐसा धोखा बहुत कम होता है, ध्यान रहे। जब चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तब पतिदेव और चंद्रमा के दर्शन करके उपवास खोल लिया जाता है, ध्यान रहे। और इसे हल षष्ठी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भाई जो बलराम जी थे, इस दिन ध्यान रहे बलराम जयंती भी होती है, इसीलिए इसे हल षष्ठी कहा जाता है। और ध्यान रहे, ऊब छठ यानी महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है और चंद्रमा के दर्शन नहीं हो जाए तब तक वो उबी रहती है। तो ध्यान रखना साथियों, कभी ऐसा उपवास रखे और चंद्रमा के दर्शन नहीं हो, कोई मौसम ही खराब हो जाए, तो बढ़िया एक लंबा कपड़ा लेकर झूला डालने की जगह देख लेना और झूला झुलाते रहना जब तक सुबह सूर्योदय नहीं हो जाए। भाद्र कृष्ण षष्ठी, ऊब छठ या हल षष्ठ कह सकते हो। और इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है, साथियों ध्यान रहे। फिर जो अगला त्योहार है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कानुडेरी आठम, ध्यान रहे। अब ध्यान रहे, भगवान श्री कृष्ण और राधा की दो जो जयंतियां पूछी जाती है। भगवान श्री कृष्ण काले थे, काले हैं इसका मतलब जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष है उसमें अष्टमी मनाई जाती है। राधा जी गोरे थे, गोरे का मतलब यहाँ शुक्ल पक्ष है। जो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी है उस दिन ध्यान रहे राधा अष्टमी आएगी, और यहाँ कृष्ण पक्ष है, भगवान श्री कृष्ण सांवले थे, काले थे, इसीलिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, इस दिन ध्यान रहे साथियों, विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक संत श्री जाम्बोजी एवं मेहा जी की जयंती मनाई जाती है। देवता के रूप में पूजनीय मेहाजी एवं संत श्री जाम्बोजी की जयंती मनाई जाती, ध्यान रहे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और इसके अलावा इसी दिन ध्यान रहे
शक्कर पीर बाबा, जिन्हें नरहड़ का धनी कहा जाता, ध्यान रही, नरहड़ झुंझुनू, शक्कर पीर बाबा का उर्स भरता है इसी दिन साथियों, ध्यान रखें। जाम्बोजी एवं मियाजी की जयंती, और इसके अलावा शक्कर पीर बाबा या जिसे नरहड़ का धनी कहा जाता है, नरहड़ झुंझुनू, वहां पर एक उर्स भरता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन साथियों। तो पहला जो त्योहार है ऊप छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन, फिर कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। फिर जो अगला है गोगा नवमी, गोगो भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। अब ध्यान रखें, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा नवमी मनाई जाती है, और गोगा जी का जो मेला है वो नोअर हनुमानगढ़ में भरता, ध्यान रहे, जिसे आप गोगा मेड़ी कह सकते हो साथियों, ध्यान रखें। गोगा मेड़ी नोअर हनुमानगढ़ में गोगा जी का इस दिन विशेष मेला भरता है, और इसके अलावा ददरेवा चूरू में जहां गोगा जी की जन्म स्थली है वहां भी मेला भरता है, लेकिन जो मुख्य मेला है साथियों वो मेला नोअर हनुमानगढ़ में भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन, गोगा नवमी, ध्यान रखें, भाद्रपद कृष्ण नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, और ऊब छठ या जिसे हल षष्ठ कहते हो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। अब जो अगला त्योहार है वत्स बारस, भाद्रपद कृष्ण बारस, भाद्रपद कृष्ण बारस। अब साथियों जो शब्द है वत्स, ये मूल शब्द वत्स से बना है, और वत्स का जो शाब्दिक अर्थ है ध्यान रहे वो होता है पुत्र, या इसका एक और भी अर्थ है बछड़ा कह सकते हो। वत्स का मतलब ये जो शब्द है वत्स से बना है साथियों, और वत्स का अर्थ पुत्र भी होता है और बछड़ा भी होता है, ध्यान रहे। वत्स बारस, भाद्रपद कृष्ण बारस, और इस दिन साथियों ध्यान रहे गाय एवं बछड़े की पूजा होती है। क्वेश्चन पूछा जाए किस त्योहार के दिन गाय एवं बछड़े की पूजा की जाती है, तो ध्यान रखें वत्स बारस यानी भाद्रपद कृष्ण बारस के दिन गाय एवं बछड़े की पूजा की जाती है। और साथियों इस दिन महिलाएं चाकू से कटी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करती है। कोई भी ऐसी वस्तु जिसको चाकू से काटना हो, इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग इस दिन नहीं किया जाता है। गाय एवं बछड़े की पूजा होती है, इसी कारण ध्यान रखें दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु है उसका सेवन वर्जित माना जाता है, यानी उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो विशेष ध्यान रहे कौन सा त्योहार जिस दिन गाय एवं बछड़े की पूजा होती है, वत्स बारस यानी भाद्रपद कृष्ण बारस। कौन सा त्योहार जिस दिन महिलाएं चाकू से कटी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करती है, वत्स बारस यानी भाद्रपद कृष्ण बारस। कौन सा त्योहार जिस दिन दूध से बनी हुई वस्तु यानी दूध एवं दही का प्रयोग नहीं किया जाता, वो त्योहार है वत्स बारस, भाद्रपद कृष्ण बारस, ध्यान रहे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन है ध्यान रहे अमावस्या, और उस दिन ध्यान रहे सती अमावस्या आती है। भाद्रपद कृष्ण बारस, भाद्रपद अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या। हालांकि अब सती का जो गुणगान है या महिमा मंडन पर रोक लगा दी थी। सती प्रथा निवारण जो अधिनियम है 1987 हरिदेव जोशी सरकार के समय एक अधिनियम आया था, उसके बाद सती महिमा मंडन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन जो सती अमावस्या आती ध्यान रहे वो आती है भाद्रपद अमावस्या के दिन। तो ध्यान रहे भाद्रपद जो कृष्ण पक्ष के त्योहार थे उसमें पहला उपछठ या हलछठ कह सकते हो, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, कृष्ण जन्माष्टमी
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी, वत्स बारस भाद्रपद कृष्ण बारस एवं सती अमावस्या भाद्रपद अमावस्या। यहां तक क्लियर? आगे की क्लास अगले पार्ट में।